चालू अप्पी की स्किल को तो भाई साहब जंग लग गया है। क्यों जंग लग गया है? पहले हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, चालू के चिपड़ी वाले जहान में आपका स्वागत है। वो सब अब भूल गई है, एंडिंग लेना भूल गई है। और भाई साहब शुरुआत करिए कि सुबह के 5 बज रहे हैं और हम जा रहे हैं जामा मस्जिद। जामा मस्जिद सुबह 5 बजे कौन जाता है? वो लोग जाते हैं सुबह सुबह जो खाने वाले होते हैं, जो बिरयानी खाते हैं। आपको याद है, मैंने अभी कुछ 1-2 पॉडकास्ट पहले ही आपको बताया था कि जामा मस्जिद पर इतनी बेहतरीन बिरयानी मिलती है कि वो फजर के टाइम पर वहाँ पर बिरयानी का वो लगाते हैं, अपना जो भी उनका ठेला कह लो या जो भी उनकी दुकान कह लो, जो भी कुछ कह लो। और भाई साहब वो अपना पूरी बिरयानी बेचने के बाद जमात के साथ नमाज अदा कर कर अपने घर चले जाते हैं और पूरा दिन वो बंदा फ्री रहता। और इतनी बेहतरीन और इतनी टेस्टी बिरयानी होती है कि बहुत बार मेरा भाई गया है, वो इसीलिए गया वहाँ पर कि नमाज भी अदा कर लेगा और बिरयानी भी खा लेगा। तो जो दिल्ली के चटोरे लोग होते हैं ना, जो एक्चुअल में वो बिरयानी खाने जाते हैं या आस पास के लोग हैं, वो जाते हैं वहाँ पर नमाज अदा करने के लिए। कोई इनसे पूछो कि अगर तुम्हें रौनक देखने जाना है, मैं तो बार बार कह ही रही थी कि भाई अम्मी को गुम्बद कैफे, जामा मस्जिद ना लेकर जाए। और रश, रही बात रश की, तो रश तो कभी भी मिलता है, तो वो तुम्हें रौनक देखने के लिए मिलेगी जो शाम को होती है, लाइटें जगमग, खाना खाने की खुशबू, बाजार खुला हुआ। तो क्या लेकर आई तू अपनी अम्मी को यहाँ पे? खाली सड़कें दिखाने के लिए, सफाई कराने के लिए लाई है क्या? ले लो अम्मी, आप एक झाड़ू ले लो और सुबह सुबह सफाई करो, क्योंकि ये सुबह सुबह का जो टाइम है ना, वहाँ पे सफाई कर्मचारी मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, सुबह के 5 बजने वाले हैं और हम सब जा रहे हैं जामा मस्जिद पे अम्मी को लेकर, अम्मी को दिखाने, घुमाने फिराने। क्या देख लेंगी अम्मी? अम्मी को खुश हो जाएगा। हाँ, चला फिरा नहीं जा रहा तो भाई ये मैं बता सकती हूँ, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, पार्किंग है। आपको एक तो एंट्रेंस पे पार्किंग मिल जाती है जब आप सड़क क्रॉस करके जाते हो गेट नंबर 1 की तरफ को, और फिर आगे जाके बीच में को आपको पार्किंग मिलती है। अगर आप ऐसे टाइम पर जाओगे तो आपको पार्किंग नहीं मिलेगी और रश जबरदस्त मिलेगा। लेकिन अगर आप सुबह सुबह जाओगे तो आपको बाजार का रश नहीं मिलेगा, लोगों का रश नहीं मिलेगा और गाड़ी वहां तक जा सकती है, जिससे कि इन आलसी लोगों को कम से कम चलना पड़े। तो क्या फायदा जब तुमसे चलना फिरना बस की नहीं है, तो भाई तुम नहीं हो किसी भी लायक, तुम कुछ एंजॉय नहीं करोगे, ना कुछ देख पाओगे। और बिल फाड़ा जा रहा है अम्मी के ऊपर कि अम्मी पहली बार दिल्ली आई थी तो हमारा फर्ज बनता है अम्मी को घुमाना फिराना, पर क्या करें, अम्मी को हमने जबरदस्ती का खिला पिला के ना अम्मी को अनहेल्दी लाइफस्टाइल देकर हमने अम्मी को इतना अनहेल्दी कर लिया है कि अम्मी ने वेट पुट ऑन कर लिया है। और उस वेट के चलते उनके घुटनों में इतना ज्यादा दर्द रहने लगा है, क्योंकि जितना ज्यादा वजन बढ़ेगा उतना ही घुटनों में तकलीफ होगी, कमर में दर्द होगा, चला फिरा बिल्कुल नहीं जाएगा। और हमने चलने फिरने की आदत डाली नहीं है अम्मी, तो इसलिए हम यहाँ पर अम्मी को लेकर आए हैं और ये वाला टाइम हमने चूज करा है जिससे कि कम से कम चलना पड़े, क्योंकि ये तो बहुत बार आई है, इसकी खुद की हालत खराब हो जाती है चलते चलते। और भाई साहब इतना भी नहीं चले तो फिर धिक्कार है तुम्हारी जिंदगियों पर। हमने सोचा ये सुबह का टाइम है, ये इतना अच्छा लगेगा उतना। अरे अपने असली बात बताना कि सुबह का टाइम एकदम बेस्ट है। जामा मस्जिद पे शांति के लिए कौन जाता है? जामा मस्जिद पे तो आप कभी भी चले जाओ, हमेशा ही भीड़ मिलती है और लोग उसी भीड़ को देखने के लिए उसी भीड़ में एंजॉय भी करते हैं, उसी भीड़ में नमाज भी अदा करते हैं, उसी भीड़ में। तुमने कभी गए हो? दिल्ली के लोग कितना फक्र महसूस करते हैं जब वो रमज़ान में वहाँ पर जाते हैं रोज़ा इफ्तार करने के लिए, और ना जाने कहाँ कहाँ से कितनी पब्लिक आती है जो वहाँ पर रोज़ा इफ्तार करती है। वो भी यही सोचेंगे कि रमज़ान में हम तब आएंगे सुबह सुबह की, यहाँ पे हम जो है ना आके तहज्जुद पढ़ लेंगे और फजर पढ़ लेंगे। तो फिर कहाँ से उनको वो रौनक सो कॉल्ड देखने को मिलेगी? और वो सब जो वो ग्लो, या यूं कह लो अब ग्लो, रौनक, ये क्या क्या याद आ रहे हैं यार। चलो पे तुमने मुझे क्या क्या दिमाग में डाल दी। वो खुशनुमा माहौल जो इतने सारे लोग होते हैं, फैमिली आती है देखने के लिए, आती है प्रॉपर तरीके से। वो तो तुम खाली खंडर में जा रहे हो, ऐसे तो फिर अकेले घूम लो फिर लो। बस मेन मकसद बता दो कि मेन मकसद ये है कि तुम्हारे चलने फिरना तुम्हारी बस की नहीं है, तो गाड़ी एंड तक आ जाएगी, भीड़ थोड़ी कम होगी, बैठने उठने को जगह मिल जाएगी। लेकिन अम्मी तो बेचारी खा पी नहीं सकती, और उसके लिए फ्रेंड्स हम पूरी रात नहीं सोए, क्योंकि हम तो यही करते हैं, रात भर जगराता करते हैं। और अपने चक्कर में हमने बच्चे की जिंदगी की वाट लगा के रख रखी है। तो फ्रेंड्स हम वहाँ पे नमाज भी पढ़ लेंगे। अगर हमें फजर मिलेगी तो 5 बजे तुम यहाँ पर पहुंच गई हो तो भाई फजर तो मिल ही जाएगी। तो चलो चलो सब एक्साइटेड, रात भर कोई सोया नहीं। अरे धिक्कार है तुझ जैसे इंसान, बचकांड हरकतों में ना बचकांड हरकतें ही करता रहता है, औरतों में घुसा रहता है। तो फ्रेंड्स सब लोग सुबह सुबह सब सो गए थे। और ये जो तू फीडिंग पिलो है, ये क्या जामा मस्जिद पे लेकर वहां फीड कराएगी सारी दुनिया में बैठकर सबके सामने? भाई ये कितनी चोचलेबाज औरत है। ये सो रहा है, ये सो रहा है।
अरे भाई तुम्हारा बच्चा तो वैसे भी 5 बजे के बाद ही सोता है, तो उसकी तो समझ लो कि रात शुरू हुई है, और तुम उसको रात को नहीं सोने दे रहे, दिन में नहीं सोने दे रहे, टाइम से नहीं सोने दे रहे, शाम को नहीं सोने दे रहे। क्या हालत बना दी इन्होंने बच्चे की। अरे बेचारा सोच रहा होगा मुझे कहाँ नींद मिली, कहाँ ले जा रहे हैं ये उठा के। तो फ्रेंड इस वक्त हो रहा है 5:30 और हम हैं पुरानी दिल्ली में। पहली बार इस टाइम पे आए हैं कि पूरा खाली दिख रहा है। ये तेरा ही दिमाग लगाया हो कि तेरे में चने की दाल की बराबर का तो दिमाग है। क्या दिखाने आई तो अपनी अम्मी को यहाँ पे खाली सड़कें, खाली जमा मस्जिद, यहाँ देखकर क्या कर लेंगी, क्या मेमोरी रह जाएगी उनकी। खाली मस्जिद देख कर आई है यहाँ पर। अरे वरना कितना रस होता है यहाँ, दुनिया रस के लिए ही जाती है वहाँ पर, इतना रश होता है। आपको पता है यहाँ पे कितना रश होता है, तो तू यहाँ क्या भाई क्या करने आए ये बता दे। इतना रश होता है कि यहाँ पे जगह नहीं होती, तो वही सारी चीजें तो दिखाने के लिए लेकर जाना था तुम्हें अम्मी को। हाँ लेकिन आलसी अम्मी को वो सब बर्दाश्त नहीं होती, क्योंकि लेकर गई थी ना लाल किला, चला नहीं जा रहा था भाई सब अम्मी से। तो सोचा होगा यहाँ पे ट्रैफिक मिलेगा, गाड़ी अंदर तक जा नहीं पाएगी, हम पैदल कैसे चलेंगे। अरे भाई रिक्शा जिंदाबाद, इतने इतने रिक्शे चले पर इन लोगों से रिक्शे में भी ना बैठा जाएगा भाई। पार्किंग पता है कहाँ मिली, ये मिल गई पार्किंग, बताओ ये। अरे जब जब रात को सारा खाली पड़ा है, सुबह 5 बजे सारे मजदूर सब चले जाते हैं, सारे होटल बंद हो जाते हैं, सारी भीड़ अपने अपने घर चली जाती है, 1:30-2 बजे तक, 2 बजे तक भी खूब। और रमजान में तो भाई साहब ये समझ लो कि फजर के बाद ही वहां पे शांति होती है, और फिर जो है 3-4 बजे के बाद से फिर से धीरे धीरे करके वो सब होटल और ये सब खुलने शुरू होते हैं, और उतने घंटे के लिए बंद रहता है। नहीं तो रात भर आप समझ लो कि 2:30-3 बजे तक तो आराम से पूरा का पूरा ये दिल्ली और पूरा जगमगाता रहता है ये वाला एरिया। चलते हैं अंदर, और मेरे ख्याल से फजर का वक्त भी हो रहा है, और अंदर चल के नमाज पढ़ते हैं। अभी कहाँ कज़ा हुई है, अभी तो नमाज पढ़ी है भाई। और ये किया गाड़ी चला रहा था भाई, अगर आपने नोटिस करा हो तो। क्या इसने मोदाहा से वापस से गाड़ी मंगा ली है जब पापा लोग चले गए थे, क्योंकि यहाँ तो इनको 1-2 दिन अभी और घूमना, और अपनी गाड़ी ज्यादा अच्छा है क्योंकि टैक्सी से तो बहुत महंगा हिसाब किताब बैठ रहा है। और भाई साहब सर पे दुपट्टे ओढ़ लिए, पिज्जा भी बड़ा अपना समझदार बन गई है। कितनी सीढ़ियां है, अम्मी घबरा रही है सीढ़ी चढ़ने से। भाई साहब अम्मी को क्रेन व्रेन मंगवा के ऊपर चढ़वा दो, तुमने इतनी तो मशक्कत कर ली कि उनको रौनक नहीं दिखाई कि जामा मस्जिद की जो लगती है यहाँ पर, वो ना दिखाकर पर लेकर आई हो जिस टाइम पर कि अम्मी को आसानी हो जाए, गाड़ी ज्यादा से ज्यादा करीब हो जाए, चलना फिरना ना हो। देखो लोग नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं, टोपी पहन पहन के पीछे से जो दिखाई दे रहे हैं बाइक पे बुलेट पे आ रहे हैं। तो अब अम्मी इस बात से घबरा रही है, कितनी सीढ़ी है, हम चढ़ भी पाएंगे सीढ़ियों पे? तो अम्मी जी थोड़ी सी अब तो इससे सबक ले लो, बहुत ज्यादा है सीढ़ियां। और सही बताऊं तो वो सीढ़ियां इतनी कम हाइट की सीढ़ियां है कि बड़े आराम से बुजुर्ग भी चढ़ जाते हैं, क्योंकि ऐसे नहीं है कि बहुत ज्यादा हाइट की सीढ़ियां, और चौड़ी इतनी है कि एक सीढ़ी पे चढ़ो 2-3 कदम चलो फिर एक सीढ़ी पे चढ़ो, यानी कि लगातार भी आपको घुटनों का यूज नहीं करना होता। लेकिन अम्मी आपको चढ़ना है, आपको देखना तो चाहिए बेटा, लेकिन क्या करे, चला नहीं जाता, हमारे घुटनों में दर्द है। और खा लो बैठ के आराम से, बैठे बैठे काम दूसरों से करवा लो। ये फायदा है कि आज वो घुटनों की तकलीफ में भी जीने चढ़कर एंजॉय कर सकती है अपनी जिंदगी। तो तुमने क्या खोया और उसने क्या खो के क्या पाया? सेहत है तो सब कुछ है, तुम्हारा खाना पीना इतराना पहनना वो सब कामयाब है, और सेहत नहीं है तो अम्मी जी कुछ भी नहीं है। और अब भी अम्मी जी को और अम्मी जी की बेटी जी को अकल आने वाली नहीं है। ये मौका भी नसीब हो गया, चलो अब आ जाओ। 377 और 378 पुराना है। ये लोग जा रहे हैं नमाज के लिए, जो आस पास के लोग होते हैं वो चले जाते हैं वहां पर नमाज अदा करने के लिए। बाकी ये क्या वहाँ औरतें नहीं, कुछ रौनक नहीं, किसी तरह के मतलब वहाँ पब्लिक नहीं मिल रही है, तो क्या खाली मस्जिद दिखाने के लिए लेकर जा रही है? वो तो लाल किला भी ऐसा ही था और ये भी ऐसा ही था, तो फिर अम्मी को क्या ही पता चलेगा कि यहाँ क्या क्या चीजें देखने को। बंद दुकानों की लाइटें दिखाने के लिए लेकर गई है, कितनी बेहुदा औरत है। अब बेहुदा ही क्या कह लो भैया, जैसी अम्मी जी वैसी बेटी जी। देखो अम्मी ज्यादा नहीं है ना, और मैंने क्या कहा था कि अब तो ऐसी बड़ी सीढ़ियां मतलब ज्यादा हाइट नहीं है, प्लस पकड़ने का भी उन्होंने अरेंजमेंट बनाया हुआ है कि जैसे कि जो बुजुर्ग लोग हैं, तो अब नमाज पढ़ने के लिए तो देखो जो जेंट्स भी आते हैं वो भी बुजुर्ग हैं, और बहुत पब्लिक वहां पर जाती है। चालू ने कैमरा पकड़ रखा, हो करके हाफ रही है वो। और जिस दिन से ये ओपनिंग हुई है भाई साहब, उस दिन से सिर नहीं धोया है पिज्जा ने। अब आप पूछोगे कैसे पता, तो भाई मुझे सब पता रहता। 1 मिनट 29 सेकंड पर जब वो जा रही है तो आप देखोगे कि उसके बाल स्ट्रेट है और लंबे हैं, क्योंकि जब स्ट्रेट करते हैं बाल तो बालों की लेंथ लंबी दिखाई देती है। और वैसे तो आपको पता है कि कर्ली कर्ली से बाल है उसके, वो सुकड़ के इतनी सी छोटी सी हो जाती है, लेकिन क्योंकि इसने बाल स्ट्रेट करवाए थे तो तब से वो स्ट्रेट है। और वो स्ट्रेट परमानेंट स्ट्रेटनिंग नहीं होती है, वो आपने एक बार जब वॉश कर लेते हैं तो वापस से अपनी ही शेप में आ जाते हैं या अपनी ही पोजीशन में आ जाते हैं, जैसे आपके बाल होते हैं। सेमी कर्ली है तो सेमी कर्ली हो जाते हैं, ज्यादा कर्ली है तो ज्यादा कर्ली हो जाते हैं। देखा अम्मी कितनी बड़ी है, कितना बड़ा है शाल पे, कितना बड़ा। इनको और ज्यादा अच्छा लगता है जब इनको
वाकई में यहाँ पर पब्लिक दिखाई देती। और ये पता चलता है कि देखो कैसे कैसे लोग यहाँ पर आते हैं, बैठते हैं, एंजॉय करते हैं। ये तो एक तरीके से ऐसे हो गया भाई, खाली में तुम जो है अपना घुमाओ, तुम्हें क्या ही पता चलेगा कि लोग आते हैं नहीं आते हैं, क्या होता है। अच्छा ले आई तुम तो, अच्छा ले आई, मैं तो पूरा खाली पड़ा है, खाली देख के मैं अच्छा लग रहा है, नहीं मैं तो रह जाती देख। हद है भाई। कुछ औरतें थी वहां पर बैठी हुई थी, और ये बात देखा, बेटी खाला, अम्मी, और अब यहाँ पर दिखाई दी है क्योंकि यहाँ नमाज अदा कर रही है, तो यहाँ तो कुर्सी इनको मिलेगी नहीं, लेकिन यहाँ पर बैठ गई है ना बड़े आराम से। लेकिन यही सारी चीजें अगर यहाँ पर भी ये कर सकती हैं, और पता है नमाज से बड़ी प्रैक्टिस, नमाज से बड़ी एक्सरसाइज तो कोई दुनिया में है ही नहीं मुस्लिम के लिए। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है थोड़ी थोड़ी, और आप नमाज जो है रेगुलर अपना शुरू कर दो, ठीक है, आपको अगर तकलीफ हो रही है तो आप बहुत ज़्यादा खड़े होकर बैठकर इस तरह से नहीं कर सकते, तो बैठकर भी अदा कर सकते हो जब आपको ज़्यादा घुटनों में तकलीफ है। अल्लाह ताला ने हर चीज़ में रियायत दी है। लेकिन ये कहा है, ये देखा है और बहुतों से सुना भी है कि भाई उनकी तकलीफ थोड़ी और कम हो जाती है, क्योंकि कहते हैं ना इसमें ओवरऑल बॉडी की एक्सरसाइज होती है। साइंटिफिकली भी इन सब चीज़ों को प्रूव कर चुके हैं लोग कि हर एक जो भी आप रुकू, सजदा, जो भी आप पोजीशन लेते हो ना, उसमें हर एक बॉडी के लिए अलग से एक्सरसाइज हो जाती है। तो देख लो अल्लाह ने कितनी अच्छी चीजें बनाई, ना केवल आपकी दुनिया के लिए बल्कि आखिरत के लिए। अरे बाप रे, मैं तो भूल ही गई थी, बेटी खाला नहीं है ये तो भैया अम्मी है और चालू है। ओह माय गॉड, येलो कलर के सूट में चालू है और पिंक कलर के दुपट्टे में अम्मी है, लेकिन चालू तो कुछ ज्यादा ही बड़ी लग रही है और अम्मी थोड़ी ज्यादा छोटी लग रही है। मुझे एक बार को लगा, मैंने कहा अच्छा ये पिंक कलर का सूट बेटी खाला ने पहना हुआ होगा, क्योंकि बेटी खाला थोड़ी सी कम है और अम्मी थोड़ी ज्यादा है। अरे बाप रे, चलो भाई इतने पे तो भाई एक स्क्रीनशॉट बनता ही है, तो चलो ये भी देख लो। और मैं जो कह रही थी ना पिज्जा के बाद अब लगे हाथों, वो भी देख लो, देखिए जरा स्क्रीन पर। और बेटी खाला तो भाई रेड सूट पे थी, वो बच्चे को लेकर अलग जगह बैठी हुई है, और पिज्जा पता नहीं क्या कर रही है, और वो वहां पे जो है दुआ तो मांग रही है, पर नमाज अदा करिए कि नहीं करिए वो नहीं पता, क्योंकि नमाज तो कभी दिखाई ही नहीं है चालू ने कि भाई वो लड़की भी नमाज पढ़ती है, या उसको नमाज सिखा दी है, या पूरी नमाज उसे आती भी है क्या नहीं आती है। कभी आपने देखा है वैसे इन सबको नमाज अदा करते हुए देखा, लेकिन रिजा को मैंने कभी नहीं देखा नमाज अदा करते हुए। कहती है अम्मा को बुलवा लिया है, अगर मैं अम्मा को नहीं दिखाती ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता। फिर अम्मा कैसा लगा देख के? अम्मा करे अच्छा लगा तो मजार। अरे भाई साहब, अम्मा मजार नहीं है ये, अम्मा मस्जिद है। अम्मा जब एक बार आई हैं, होटल में ही पड़ी हुई हैं, निकल नहीं रही हैं, उनको मस्जिद और मजार में फर्क समझ में नहीं आ रहा। और क्या कहकर बुलवाया था, उनको बताया नहीं था कि जामा मस्जिद दिखानी है, जिसके नाम में ही लिखा है जामा मस्जिद, और उसको ये कहकर यहाँ पर आई भी और फिर कह रही कि मजार बहुत अच्छा है। और क्या ही फायदा अम्मी को ले जाने का, अगर अम्मी को पूरी मस्जिद नहीं दिखा सकते। फ्रेंड्स, इन लोगों ने कहा है कि अब मस्जिद बंद होने का टाइम हो रहा है, पहले पता कर नहीं जा सकती तो अच्छा रहता तो शाम को लेकर आती, ना केवल वो रौनक देखती, बाजार देखती, खाने पीने की चीजें देखती, और इतनी अच्छी अच्छी खुशबू उनकी जो है नाक में जब जाती ना तो अम्मी के खुशी का ठिकाना नहीं होता, और बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है। और भाई साहब अगर अंदर की तरफ जाते तो सूटम सूट भी मिलता। ये इतनी बार यहाँ पर आई है, लेकिन भाई साहब इन्होंने कभी करीम का खाना नहीं खाया। जिस करीम की ब्रांचेस सारे जो है सिटीज में, अलग अलग सिटीज में खुली हुई है, वहां इन्होंने करीम पे कभी खाना खाया ही नहीं, बताओ। तो फ्रेंड्स फिर उन्होंने कहा कि अब ये 11 बजे खुलेगा, इसलिए हमने बस दिखा दिया अम्मी को, क्योंकि फिर हम अगर अम्मी को नहीं दिखाते तो हमें अच्छा नहीं लगता। और यहाँ पे जो गली है ना, यहाँ पे ब्रेकफास्ट सब शुरू हो जाता है। चलो हम तुम्हें पुरानी दिल्ली का नाश्ता कराते हैं। और सुबह का फ्रेंड्स वैसे भी टाइम बहुत ही अच्छा होता है। वो अलग बात है कि हम जो है 3 साल से बिल्कुल सुबह का टाइम देख ही नहीं रहे, जब से हमारी शादी हुई। हम सुबह क्या होता है ये तो हमें पता ही नहीं है, क्योंकि हमारी तो सुबह 1:30 बजे के बाद होती है। यहाँ इन्होंने खाया हलवा, पूरी, ऑमलेट, तो इसलिए अलग ही नूर होता है। तो हमने सोचा चलो आज ये भी ट्राई करते हैं। कितनी वेली औरतें हैं ये। और लगा फनी भाई साहब इनका मजाक उड़ाने के लिए, ये नाश्ता बहुत हार्ड होने वाला, रात को इतना हैवी खा के सोई है, फिर सुबह 5 बजे नाश्ता, सुबह से 5 बजे से नाश्ता, अभी रात में खा के सोई हो, सोई भी नहीं है, सोई कहाँ है, वो बस जगराता कर रही थी, और फिर आ गई है सुबह 5 बजे खाना खाने के लिए, और वो भी सॉलिड वाला भाई साहब, हलवा पूरी। रात को 4 रोटी खाई है, फिर नाश्ता। फ्रेंड इस वक्त है हमें पुरानी दिल्ली में, अब हम करेंगे यहाँ पे नाश्ता। नहीं 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 फनी, मजा नहीं आएगा। ये बोल फ्रेंड मुझे लगे भूख, मैं आया हूँ खाना खाने। बेचारे का इतना मजाक उड़ाया है कि लोगों ने कि ये डायलॉग तो मारना भूल ही गया, अब नहीं कहता। और फ्रेंड फिर हम घर जाएंगे और सो जाएंगे, क्योंकि हम तो सारे के सारे पूरी फैमिली उल्लू हैं, हम रात भर जागते हैं और दिन में सोते हैं। सो फ्रेंड्स ये नाश्ता मैं दिल्ली में पहली बार कर रही हूँ, हलवा, पूरी और सब्जी। खाओ खाओ, पूरी जैसे
हो ही रहे हो, खाओ खाओ मजे से खाओ। तो फ्रेंड्स, अम्मी को हमने जमा मस्जिद दिखा दिया, अम्मा को हमने जमा मस्जिद दिखा दिया। जितनी मैं उनको नई चीजें दिखाती हूँ ना, उतना मुझे सेटिस्फेक्शन मिलता है। अरे भाई, तूने खाक सेटिस्फेक्शन दिलाया, क्या ही घुमा दिया तूने उनको। रियली में इसको कहते हैं जमा मस्जिद दिखाना और घुमाना। और फ्रेंड्स, हमने जमा मस्जिद में ना दिल्ली में पहली बार हमने ऐसा वाला नाश्ता भी किया। और फ्रेंड्स, जब से मैं यहाँ पे आई हूँ ना, हम दिल्ली आ रहे हैं, तो मैं ये सारी चीजें ना बहुत कम क्वांटिटी में खा रही हूँ, क्योंकि मुझे अपना वेट लॉस भी तो करना है, कश्मीर की कली बनना है मुझे। अरे भाई साहब, चालू अभी बेबी का फूड छुड़ाओ, फीड छुड़ाओ, क्योंकि अब तो वो फूड पे आ गया है। और जल्दी जल्दी से फटाफट से ओजेम्पिक लेना शुरू करो, क्योंकि उसके बिना तुम्हारा हल नहीं होने वाला। और कहती है, और फ्रेंड्स, जब से रेस्टोरेंट का इनॉग्रेशन हुआ है ना, और मैंने लोगों का इतना प्यार देखा है, तब से मुझे लग रहा है कि मुझे और फिट होना है। नहीं, तुम्हें ये बुरा लग रहा था कि दिल्ली की औरतें कितनी खूबसूरत हैं, कितनी फिट हैं, क्योंकि वो अपने घर के काम करती हैं। हाँ है, हाउस हेल्प भी होते हैं, पर तेरी तरह से वेली नहीं है कि बेड तोड़ती हैं और पर्दा नशीन है और अच्छा पहनती हैं, पर्दे में रहती हैं तो खूबसूरत भी लगती हैं, नेचुरल ब्यूटी है। तो फ्रेंड्स, मुझे उनसे बहुत जेलसी हो गई है, मुझे भी उनके जैसा बनना है। तो फ्रेंड्स, ये जो मेरा थोड़ा सा अर्थराइटिस का प्रॉब्लम आया था ना, तब से, फिर बच्चा भी पीछे से बोल रहा है, जब से मेरे को ये हल्का सा अर्थराइटिस का प्रॉब्लम आया था ना, तब से मैंने सोच लिया था कि नहीं, अब नहीं होगा। चलो देखो, अब तो तुम्हें वेट कम करना ही पड़ेगा। चल झूठी, जब से तूने निधा को देखा ना, निधा कितनी जो है सुपर हॉट हो गई है, फिर से वापस से अपना फोटो शूट कर रही है, और हॉटनेस दिखाने के चक्कर में हिजाब से ही खेल गई वो। तब से तुझे लगा है कि मैं और कम हो जाऊं, और प्रमोशन मिलेंगे, फिर मैं भी फैशन क्वीन बनूंगी, फिर मैं भी फैशन के नई नई रील बनाऊंगी। चल झूठी, नकलची तो तू है ही, और मुदाह की वही है। हाँ समझ जाओ, बंदरिया। ना ना, इसको ये नाम मैंने नहीं दिया भाई, रेडिट पर एक फ्लेयर है इसके नाम का, मुदाह की बंदरिया। तो फ्रेंड्स, मैंने जामा मस्जिद पे घुटनों पे बैठ के नमाज पढ़ी ना, नीचे बैठ के तो मेरे घुटनों में इतना पेन है, इतना पेन है, मैं क्या बताऊं। तो अब तो मैंने सोच लिया कि मुझे वेट लॉस करना ही करना है, तो उसके लिए मुझे दवाइयां लेनी है। और फिर मैंने तो पहले ही सारे हालात बना दिए थे, इसलिए मैं नई नई तकलीफें बताऊंगी, नई नई प्रॉब्लम बताऊंगी। उसके चलते फिर आपको ये बता दूंगी कि मेरे दूध से बच्चे को प्रॉपर वो नहीं मिल पा रही है, डॉक्टर ने उसको फूड और खाने पर ले आए हैं, इसलिए अब मेरा फीड का कोई मतलब नहीं बनता, इसलिए हम ये सब छुड़ा देंगे। क्यों? क्योंकि अगर ये कोई भी ऑल्टरनेट लेगी तो इसको बच्चे का दूध तो छुड़ाना पड़ेगा, और ये सब उसी के बहाने। और फ्रेंड्स, बच्चे के साथ ना जिम जाने का, एक्सरसाइज करने का टाइम ही नहीं मिलता, तो इसलिए हम देखो अब ऐड कर रहे हैं। और फ्रेंड, हम ये आपको कह रहे हैं, सिर्फ आपको कह रहे हैं कि मोटा होना किसी को पसंद नहीं है, लेकिन हमें और हमारी अम्मी को पसंद है, इसलिए हम ठूसम ठास मचाते हैं। हमारे साथ कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। ना ना ना, अगर आपको लग रहा है तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि बिना खाए हमारा वजन बढ़ रहा है, ना, खाकर हमारा वजन बढ़ रहा है। क्योंकि वो तो आप देखते ही रहते हो हर व्लॉग में कि खाने के अलावा, शॉपिंग करने के अलावा, नए सूट पहनने के अलावा हमारा तीसरा कंटेंट होता ही क्या है। इसलिए हम चाहते हैं कि हम फिट हो जाए, लेकिन सिचुएशन ऐसी हो जाती है फ्रेंड्स, क्या करें। अब आप ही हमारा सहारा हो। या हो जाता है, देखो आप सबको पता है, प्रेगनेंसी से पहले, प्रेगनेंसी के बाद। तो प्रेगनेंसी के पहले भी हमने बहुत खाया, प्रेगनेंसी के बाद भी बहुत खाया, तो इसलिए वो जो भारती बहुत ज्यादा उसकी ऐड करती थी ना, ओजीवा का एसीवी मोरिंगा, अब हम वो पिएंगे, इससे हमें क्रेविंग कम होगी। तो जब क्रेविंग कम होगी तो हम कम खा पाएंगे। तो फ्रेंड्स, हम अपने आप से तो अपने मुंह पर जिप नहीं लगा सकते, हम बहुत ज़्यादा मजबूर हैं, क्या करें। हमारे हाथ रुकते नहीं हैं पेट में डालने के लिए, और हमारी आंखें, हमारी जीभ, हमारा मन हमारे काबू में नहीं है। तो फ्रेंड्स, हमने प्रेगनेंसी से पहले बहुत खाया। क्यों खाया तूने भाई प्रेगनेंसी से पहले? तू तो वेट लॉस कर रही थी, तो तुझे अपने आप को रोकना चाहिए था। और प्रेगनेंसी के बाद खूब खाया, फिर डिलीवरी के बाद भी खूब खाया, खाते 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 अभी तक हम रुक नहीं रहे। तो इसलिए अब हम खुद से कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन ये जो ओजीवा के हम ये टैबलेट ले रहे ना, ये हमारी क्रेविंग को दूर करेगा। कितनी सफाई से पेट प्रमोशन टपका दिया चालू पीने। तो इसलिए मैंने ये ओजीवा का एसीवी मोरिंगा लिया है, जिसके बारे में पूरी डिटेल में आपको बता दूंगी। तो फ्रेंड्स, इससे क्या होता है, ये होता है, लेकिन कुछ भी हो या ना हो, लेकिन मैं इस टाइम आपको चूना लगा रही हूँ। और इससे पता है क्या होता है, क्रेविंग बहुत कम होती है। ना 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 ना, ये मेरे हाथ पैर बांध देगा, मेरे मुंह पे जिप लगा देगा, और फिर मैं चाहकर भी नहीं खा पाऊंगी। जो काम मैं खुद नहीं कर सकती, ये मेरे पेट में जाके वो करेगा। तो क्या होता था कि हम ना बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा खा लेते थे, क्योंकि हमारा तो खुद पे कंट्रोल ही नहीं था, हमें तो अच्छे बुरे का पता ही नहीं था। इतने साल से, कम से कम 2 साल से लोग हमें टोक रहे हैं, तुम कितनी मोटी हो गई हो, तुम कितनी मोटी हो गई। क्योंकि जब हम मोटा होना शुरू हुआ था, हमने तो, जब हमारा रिश्ता, जब हमने सबके सामने बता दिया था ना कि हम लव बर्ड्स हैं, हम जो है 7 साल से रिश्ता जो है वो भाई के नाक नीचे चला रहे हैं, भाई ने जब इंट्रोड्यूस कराया था, उसके बाद जब रिश्ता पक्का हो गया, तब हमने खाने पीने पे ऐसी अपनी जो है हत्ते पत्ते खोले कि उसके बाद आज तक हम नहीं रुके हैं भाई साहब।
कौन सी लड़की इतनी हेल्दी सी लगती है अपनी शादी पे, बताओ मुझे। लड़कियां तो पतली पतली सी ही अच्छी लगती हैं, छोटी छोटी सी कामनी सी। 2020 से लेकर और 2021 तक तो ये ठीक रही, और 2022 की शुरुआत तक ये ठीक रही थी। उसके बाद जब रिश्ता बता दिया था जून तक, उसके बाद रिश्ता बताने के बाद जो इसने खाने पे भाई साहब टूटी है ना ये औरत, इसने सारी जो बाउंड्रीज अपने लिए बना रखी थी कि ये खाना है, ये नहीं खाना, दूध की चाय नहीं पीनी, मीठा नहीं खाना, मीठी चाय नहीं पीनी, मीठा कम खाना है, वर्कआउट करना है, एक्सरसाइज करनी है, जीना चढ़ कर जाना, जीना उतर कर जाना। इसने इसके अंदर इतना आलस भर गया, और ये कोई नया नहीं था, ये इसका बहुत पुराना आलस था। क्योंकि आपने इसके पुराने फोटो तो देखे हैं जो इसने खुद ने शेयर कर रखे हैं, जो गूगल पे सारे पे सर्कुलेट होते हैं, जिसमें अपने पापा के साथ खड़ी है, ये मल्टी कलर का, डार्क कलर का मल्टी कलर का सूट जिसमें दुपट्टा भी नहीं है, और कितनी बेहुदा तरीके से खड़ी है। अरे भाई, जब पता हो कि किसी का शरीर ऐसा है और वो बहुत ही अजीब और भद्दा दिख रहा है, तो कम से कम तुम दूसरों को तो ये जो दुपट्टे लटका देते हो छोटी छोटी बच्चियों को, जबकि देखा जाए तो ना अभी सारा को और ना ही अभी मेहर को इतनी खास जरूरत नहीं है। हाँ, रिजा थोड़ी बड़ी है, बॉडी उसकी ऐसी है, तो चलो वो एक बार को ले भी लेती है, मैं 1% उसको बोल देती हूँ, चलो भाई वो ले लेती है, लेकिन उन बच्चियों को तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी जबरदस्ती उड़ने उड़ा दिया, और खुद ने इस उम्र में। और दूसरी बात, शादी के टाइम पे सबने इसको टोका, कितनी मोटी है, कितनी मोटी है, अपना वेट कम करो, तुमने तो वेट बढ़ा रखा है, कितनी मोटी लग रही थी, ऊपर से ड्रेस ऐसी पहना ली थी, गाल ऐसे फूले हुए थे, कौन सी दुल्हन के ऐसे फूले हुए गाल होते हैं भाई। और उसके बाद शादी के बाद का जो आपने इसका व्लॉग देखा है ना, जिसमें ये कह रही है, फ्रेंड्स देखो सब दावत करते हैं शादी के बाद, तो बताओ किसको मना करें, फिर उनको बुरा लगेगा। तो जिसके यहाँ जाते हैं सब नाश्ता कराते हैं, जिसके यहाँ जाते हैं सब मिठाई कराते हैं। मिठाइयों पे ऐसे तुली ये औरत भाई साहब, ऐसे जो हाथ लगा वो खाया, जो हाथ लगा वो खाया। अब वो इतना सब कुछ शरीर में जाएगा तो वो कुछ भी नहीं करेगा क्या? और वो भी जब किसी में ऑलरेडी फैट टेंडेंसी हो, ऑलरेडी वेट लॉस जर्नी में अपना करके ट्रांसफॉर्म कर चुकी हो। जिसमें फैट टेंडेंसी होती है ना, उसमें रीगेन की भी टेंडेंसी होती है। कह रही है एक साथ भी इतनी डाइट नहीं कर सकते हैं ना, क्योंकि साथ में बच्चा है। बच्चे का तो तूने फूड शुरू कर दिया, बनाना खिला रही है ना उसे, और अगर बनाना खिला रही है तो फॉर्मूला मिल्क भी इसका शुरू कर सकते हो, वो ज्यादा बेहतर है भाई। हमने तो ये देख लिया कि तेरे दूध में अगर ताकत ही नहीं है उतनी कि उसको डेफिशिएंसी हो रही है, तो अच्छा है कि मदर फीड बंद कर देना चाहिए, उसको ऊपर की वो सारी चीजें दो जिससे कि कम से कम बच्चे की जो डेफिशिएंसी है वो दूर हो सके। फिर चाहे वो फॉर्मूला मिल्क हो, फिर चाहे वो फूड आइटम्स हो जो बच्चे के लिए बेबी फूड आइटम होते हैं। तो इसलिए एकदम से तो डाइट नहीं कर सकती ना फ्रेंड, साथ में बच्चा है। मैं इमोशनली ब्लैकमेल भी कर रही हूँ ताकि लोग मेरे सिंपैथी में मेरे साथ आ जाएं और मेरे को सपोर्ट करें। कोई बात नहीं चालू भी, छोटा बच्चा है, अभी आपको फीड कराना है तो कोई बात नहीं, आपको डाइट करने की जरूरत नहीं है। और अभी देखो आपको उसको ना फीड भी कराना पड़ेगा, अगर आप नहीं खाओगी तो कमजोरी आ जाएगी, बच्चे को फीड कैसे कराओगी, ये ब्ला 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 ब्ला। बहुत चालाक और शातिर औरत है, हर पैतरा जो फेंकती है ना ऐसा फेंकती है कि लोग उसमें उलझ जाएं। तो उससे हम कम खाएं ना फ्रेंड्स, उसके लिए ये है, जब तो हम ये पी रहे हैं और ये हम बता रहे हैं कि ये पी क्या रहे हैं हम, ये तो हम आपको चूना लगा रहे हैं। नहीं तो वेट लॉस के लिए तो ये आज पी रही है, इससे पहले भी पी सकती थी, लेकिन इसको दिल्ली के होटल में याद आया ये मंगाना। वेट लॉस के लिए तो ये कब से कह रही है, अर्थराइटिस इसको आज मिला है। लेकिन नहीं फ्रेंड्स, जब प्रमोशन आएगा तभी तो हम बहाने बना के आपको चूना लगाएंगे। और फ्रेंड्स देखो, मुझे पहले से ही पता था कि अब चालू अपी यही बोलने वाली है, और इसका टेस्ट फ्रेंड्स बहुत ही यम है। और फिर हमने ये पी लिया है क्योंकि पूरी ऐड करनी पड़ेगी हमें, उसका पैसा मिलेगा। तो फ्रेंड्स खाने में भी देखो मैं अब कर रही हूँ, क्योंकि जितने भी छोटे मोटे इन्फ्लुएंसर है ना सब इसकी जो है ऐड कर रहे हैं भाई साहब, एसीबी की ऐड कर रहे हैं, कोई मोरिंगा वाली कर रहा है। मोरिंगा वाली वैसे मैंने जो सबसे पहले सुना था भारती से सुना था, और एक दो और इन्फ्लुएंसर है, या शायद मतलब शायद इन्हीं के जो सेलर बायर या वेबसाइट से है वो शायद वो ऐड वगैरह करते हैं। लेकिन एसीबी ये पहले से चल रहा है, एप्पल साइडर विनेगर, और ये अलग अलग फ्लेवर में आता है। वो सब इसी तरह की ऐड करते हैं, पहले उनको पीते हैं, फिर आधे घंटे बाद हेल्दी खाना दिखाते हैं। तो हेल्दी खाना खाने के लिए इसने ये होटल से ऑर्डर करके मंगाया, और ये आप होटल का खाना पहली बार देख रहे हो, क्योंकि चालू अपी को आप लोगों को चूना लगाना है, तो इसलिए थोड़ा सा चूना उसको खुद को भी लग रहा है, होटल का खाना खा रही है। और सुबह 5 बजे खाकर आई थी, इससे टाइम पूछे ये टाइम क्या हो रहा है, 5 बजे तो खैर 5:30 बजे तो वहां पहुंचे हैं, 5:30 बजे से फिर इन्होंने नमाज पढ़ी है, आधे घंटे वहां रुके होंगे। तो कुल मिला के आप ये लगा सकते हो कि 6 साढ़े 6 बजे के करीब ये लोग वहां से ठूसम ठास कर आए हैं, और अब ये इस टाइम फिर खाने बैठ गई है। तो ये यहाँ पे दिखा रही है कि फ्रेंड्स 30 मिनट बाद अब हम जो है हेल्दी खाना खा रहे हैं। तो हेल्दी खाने में हमारे पास देखो सलाद है, सलाद जरूर खानी चाहिए, संतुलित आहार में आती है। और ये देखो हम दाल खा रहे हैं और रोटी खा रहे हैं। तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं जितना सिंपल खाऊं मैं उतना सिंपल खा सकती हूँ। तो फ्रेंड्स ये एकदम से नहीं होता, क्योंकि अभी सिंपल खाने के चक्कर में अब ये बताओ कि ये एसीवी मोरिंगा ये अभी डिलीवर हुआ है क्या इसको, या पहले से ही
साथ में लाई थी वहां से, क्योंकि अभी तो ये जो है ये नौटंकी कर रही है कि मैं डाइट करूंगी, मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी, और वहां पे हलवा पूरी लपेट कर आई है ये भाई साहब। और वो हलवा पूरी लपेट कर आई है जो जिसका हलवे पे दुनिया भर का घी तैरा हुआ होता है, और वो कोई देसी घी तो होता नहीं है, आप समझ जाओ। और पूड़ियां भी कोई एयर फ्रायर में तो करी नहीं है, ऊपर से फिर सब्जी में भी वो ऊपर से क्रीम व्रीम से डाल के देते। और आपने अगर गौर फरमाया हो तो वहां पर जो बन रखे थे वो मस्का बन रखे हुए थे, जिसमें मस्का लगा हुआ था। आपको क्या लगा कि मैं नहीं खाऊंगी? अरे मस्का बन मैं कैसे छोड़ सकती हूँ? तो फ्रेंड्स देखो कितना सिंपल सा खाना है। आज चिकन मटन बटन और रेस्टोरेंट का खाना सब छोड़ छाड़ के मैं देखो आज रेस्टोरेंट से दाल मंगा के सिंपल सा खाना खा रही हूँ, क्योंकि मैंने अभी अभी आपको ACV का चूना लगाया है। तो दाल रोटी सबसे सेफ होता है, आप कहीं पर भी मंगाओ और कहीं पर भी खाओ। तो फ्रेंड्स एक टाइम तो चलो हल्का फुल्का खाए, आ गई भाई साहब अपनी औकात पे कह दिए एक टाइम तो हल्का फुल्का सा खा लेते हैं, क्योंकि फिर जब दिल्ली घूमने जाएंगे तो वहां पे एक टाइम का कोई बाहर का खा लेंगे। तू और बाहर का खाए बिना रुक जाए। मैंने कहा ना इसकी आंते, लीवर, किडनी, गॉल ब्लैडर, उनको ना मजा नहीं आता जब तक ये ऐसी चीजें ना खाए। तेलम तेल, चिकन मटन, बिरयानी, कोरमा, नहारी, जो ऐसी चीजें अगर ये ना खाए तो उन सबको सेटिस्फेक्शन नहीं होता। ये अपने लिए थोड़ी ना खाती है, वो तो ये सारी चीजें खाती है ना तो इसको फीड बनता है। क्योंकि जो वेजिटेरियन होती है वो तो अपनी बच्चों को फीड करा ही नहीं सकती, क्योंकि भाई आपको तो यही पता होना चाहिए, क्योंकि ये तो यही दिखा रही है कि चिकन मटन बिरयानी नल्ली नहारी ये सब खाने से ही इसको मिल्क बनेगा, तो ये अपने बच्चे को दूध पिलाएगी। तो फ्रेंड्स कहीं आने जाने में तो देखो ऐसा हो ही जाता है, लेकिन मैं मुंबई जाने पे पूरी कोशिश करूंगी कि मैं 100% डाइट पे कर सकूं, और तू नहीं कर पाएगी, लिख कर ले। और देखो भाई दो चीजें होंगी, दो चीजें। एक, ये बिना अल्टरनेट के ये कर ही नहीं सकती वेट लॉस। क्यों? क्योंकि इसको है सहारे की आदत पड़ रही है। चाहे फिर वो कहीं पे चलने के लिए फनी का सहारा हो, चाहे घर में काम करने के लिए खाला और उसकी बेटी का सहारा हो, फिर चाहे व्लॉगिंग करने के लिए अब जो है मतलब एडिटिंग करने के लिए उसने कृष्णा का सहारा ले रखा है। और मतलब समझ जाओ ना, हर चीज़ के लिए इस बंदी को सहारे की जरूरत है। छोटी बड़ी हर बात शेयर करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, लड़ाई झगड़ा करने के लिए या राय मशवरा करने के लिए इसने फनी का सहारा ले रखा है। वो तो एक तरीके से भाई साहब इसका स्पोर्ट बॉय है जो वो हर चीज करता है। तो इसलिए वेट लॉस के लिए इसको सहारा लेने की जरूरत होगी। और जब वेट लॉस का सहारा लेगी तो डेफिनेटली डॉक्टर सबसे पहले यही कर सकते हैं कि अगर आप कोई भी किसी भी तरह की इस तरह की कोई मेड ले रहे हो या फिर इंजेक्शन ले रहे हो, तो आपको बेबी को फीड कराने के लिए 4 बातें पहले सोचनी पड़ेगी, कंसल्टेंसी करनी पड़ेगी डॉक्टर। और आपको क्या लगता है कि इसने पहले वेट लॉस किया था तो वो नेचुरल वेट लॉस किया था? नहीं, 2012 की या 13 के टाइम पर इसने वेट लॉस जर्नी शुरू करी, और 13 से 14 आते आते भाई साहब ये आधा ट्रांसफॉर्म ले आई अपना, आधा। समझ लो 2013 में इसके फोटो है, अब इसके अकाउंट पे कोई भी 2013 से फोटो है ही नहीं। या तो वो फोटो मिलेंगे जो इसने अपने पापा के साथ 1-2 फोटो मोटापे के शेयर कर रखे हैं, और या फिर मैडम जनाब के उस पर जो है थोड़े बहुत उसमें कभी कभी कहीं कहीं दिख जाती थी वो फोटो थे। तो उसमें ये थोड़ा बहुत चबी फेस था, क्योंकि एकदम तो हो नहीं गया था, धीरे धीरे करके 7-8 महीने से 1 महीने के बीच, यानी कि 2013 से लेकर 14 तक इसने अच्छे से अपना वेट लॉस किया है। 14 में भी जो फोटोज डालती थी ये पूरे फोटोज नहीं डालती थी, क्लोजअप फेस के ज्यादा डालती थी। उसके बाद धीरे धीरे जब इसका और वेट लॉस होने लगा तो तब अच्छा खासा इसका जब हो गया था, उसके बाद इसने अपने पूरे फोटोज डालने शुरू करे। और जब इंसान का वेट लॉस हो जाता है तो फिर वो अपनी ग्रूमिंग में लग जाता है कि भाई बाल भी करा लो, स्किन भी करा लो, दांत भी करा लो, सब कुछ करा लो, सब कुछ आर्टिफिशियल करा लो। इसीलिए इसने केमिकल और ये सब चीज अप्लाई कर करके बाल सीधे करा के, क्योंकि इसके भी कर्ली और बहुत ही भद्दे से बाल थे, तो इसलिए इसने उनको सबको कलरिंग करा लिए, बोटॉक्स करा लिया, वो स्ट्रेट करा लिया। और इसलिए इसने इतना सब कुछ कराया, कराते कराते उस चक्कर में इसके बाल जो है ना वो सब डैमेज हो गए, तो उसकी वजह से भी झड़े हैं। फिर डाइट की है उसकी वजह से भी झड़े, क्योंकि बाल जब ही झड़ते हैं जब आप इतना हैवी डाइट करते हो। डाइट का मतलब आप समझ जाओ कि जब आप 100% सारी चीजें कट डाउन कर लेते हो तब आपके बाल झड़ेंगे ही झड़ेंगे। फिर चाहे आप किसी भी टाइप की आपकी सर्जरी हो उसके बाद भी झड़ते हैं, या फिर आप किसी भी तरीके की जो ना ये मतलब सारी चीजें छोड़ दो, चावल घी तेल नमक मिर्च मसाले कैलोरी, ये सब चीज़ अगर आप इन सब को एकदम से कट डाउन कर दोगे तो हेयर लॉस आपका होता ही है। उसके लिए आपको सप्लीमेंट लेने होते हैं। चलो फिर कभी डिटेल में बात करूंगी, क्योंकि इसको सहारे की जरूरत है तो ये सहारा लेगी, और ये डेफिनेटली
ये दूसरे सहारे पर जाएगी तो इसके लिए फीड कराना फिर पॉसिबल नहीं हो पाएगा और उसी का सारा ये सूत्रधार बना रही है। अभी के लिए तो नहीं, अभी के लिए तो ये 100% ये सिर्फ और सिर्फ एडवर्टाइजमेंट है और कुछ नहीं। कि फ्रेंड्स मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं जब मुंबई चली जाऊं तो मैं बिल्कुल भी मीठा नहीं खाऊं। इससे पहले तुमने 50,000 बार, जब तुमने वेट लॉस करने के लिए डॉक्टर ने तुम्हें कहा था कि तुम कंसीव नहीं कर पा रही थी, तो इसको ये बोला था कि आपको इमीडिएटली वेट लॉस करने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि इनको कंसीव करने के लिए पहले वेट जो है वो मतलब वेट रिड्यूस करना था। अब उसके लिए क्या है कि आपको सबसे पहले क्या करना पड़ता है, मीठा छोड़ना है, चीनी छोड़नी है, नमक कम करना है, तला भुना नहीं खाना है, चावल नहीं खाना है, ग्लूटेन फ्री वाली चीज़ें अगर आप खाओगे तो वो ज़्यादा फ़ायदा देगी। यानी कि चीज़ों पे आप कटौती करते चले जाओगे तो उससे भी धीरे धीरे कर एक दिन में तो असर नहीं होता, असर होता है और वो दिखता भी है। लेकिन ये औरत तब नहीं रुकी और इसने 1-2 दिन एक्सरसाइज करी और इसका 100 ग्राम वेट चला गया। तो भाई साहब कितनी खुश हुई थी, आज इसका 100 ग्राम वेट चला गया। फ्रेंड ये देखो कितने ज़्यादा थक गए हैं जिम से आके। जिम में इसका कितना कम, और इसकी अम्मी जी कितनी खुश होती, मेरी बच्ची कितनी अच्छी लग रही है। कितना कम हुआ था पता है? 400 ग्राम वेट कम हुआ था इसका। 400 ग्राम में इसकी अम्मी को ये पतली दुबली दिखने लगी थी। सुबह से शाम तक भाई साहब अगर आपने सुबह वेट चेक करा और उससे पहले आप सुबह के साथ उठते के साथ ही आप ना वेट मशीन पर खड़े हो जाओ और उसके बाद फ्रेश हो जाओ आप, 400 ग्राम तो आपका वैसे खत्म हो जाएगा। फ्रेश होने का मतलब समझ रहे हो? जो टॉयलेट जाते हैं सुबह सुबह। फ्रेंड्स शाम के वक्त हम चले गए थे कैनॉट प्लेस। कैनॉट प्लेस होता है क्या? कैनॉट नहीं होता है, कनॉट होता है। तो इसको कैनॉट प्लेस कहते हैं, कैनॉट प्लेस नहीं कहते। हमें यहाँ से रेहान को कुछ दिलाना था और अम्मी को भी घुमा फिरा के दिखाना था। तो हमारा भी जाने का टाइम आ रहा है मुंबई, तो हमने सोचा कि चलो एक बार और घुमा फिरा लेते हैं यहाँ। तो हमने सोचा कि यहाँ पे रूहान और इन सब के लिए भी कुछ देख लेते। तो हमारे प्यारे प्यारे से सब्सक्राइबर मिल गए थे। अब इस लड़की को देखो भाई, रिजा, और रिजा को देखो, चालू को देखो, चालू की अम्मी को देखो, और रिजा उसकी अम्मी को देखो, रिजा की अम्मी को देखो। सबने कपड़े बदल लिए सिवाय रिजा के अलावा। नहाती भी नहीं है ये गंदी लड़की। अब देखो सर का, बालों का तो मैंने आपको बता दिया कि इसके बाल स्ट्रेट दिखाई दे रहे। इसका मतलब इसने उस दिन बाल स्ट्रेट कराए थे, धोए होंगे, स्ट्रेट कराए होंगे जिस दिन इनकी वो थी, ओपनिंग थी। और ओपनिंग कौन से दिन थी? 24 तारीख को ओपनिंग थी। और 24 तारीख से लेके अगर ये 30 तारीख को आज व्लॉग आया है तो डेफिनेटली 28 तारीख तक की ये रिकॉर्डिंग हो। 4 दिन से, मैंने क्या गलत बोला था कि 4 दिन से इस लड़की ने बाल नहीं धोए हैं और कल से तो नहाई भी नहीं है। इसने देखा कि वो येलो वाले सूट में ये बैठकर अनबॉक्सिंग करी थी पिछले वाले व्लॉग, और उसके बाद ये पूरी रात इन्होंने जगराता करा। फिर ये सवेरे उठकर वहां पर चले गए जामा मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए। फिर पूरा दिन वापस आके थोड़ी बहुत देर सोए होंगे। अब वहां पे भी तुम आ रहे हो, जा रहे हो, तुम्हारा नहाना धोने का तुम्हारा मन नहीं करता यार। कौन सा तुम्हारी खुद की साबुन खर्च हो रही थी, शैम्पू खर्च हो रहा था, होटल वाले दे नहीं देते क्या? इतना सस्ता होटल लिया था क्या? लेकिन बेटी खाला ने कपड़े बदल लिए कि तब उन्होंने रेड कलर का सूट पहना हुआ था। चालू ने कपड़े बदल लिए, तब उसने पीला रंग का सूट पहना था, ब्लैक पे आ गई। और अम्मी जी ने कपड़े बदले। अम्मी जी के पास कपड़ों की कमी थोड़ी है। तो हमने सोचा कि चलो अब यहाँ पे आए थे तो यहाँ पे लेते। यहाँ पे विंटर कलेक्शन बहुत अच्छा था। थोड़ा सा कलेक्शन अपनी इस बहन को दिला दी जो तेरी चापलूस बन के घूमती है, इस पे कपड़े नहीं। और तू खुद तो है ही गंदी भाई साहब, पूरा घर ही इनका गंदा है। नहाना नहीं, धोना नहीं, रेडी होना नहीं। ओ वाह, चालू पी के होते हुए यहाँ पे रिजा और नान को प्यार मिल रहा है। आप ठीक हो बेटा? अरे वाह, रिजा मिल गई हमें। और लास्ट में चालू की अम्मी से मिले। वाह वाह भैया, जगत अम्मी हो रही है। अपनी उम्र की हम उम्र लेडी भी होंगी तो वो भी कैसी हो अम्मी, कैसी हो? और अम्मी कह रही होंगी बी लाइक, अरे तुम तो हमारे जैसी हो, हमें अम्मी क्यों कह रही हो? हमें बाजी कहो, नहीं तो हमें सितारा कहो, हम तुमसे छोटे हैं। और उनके जेंट्स कहने हैं आपके डेली व्लॉग्स देखकर सोती है, नहीं तो सोती नहीं है। डेली व्लॉग देखकर सोती है, डेली तो वो व्लॉग डालती भी नहीं। और भाई साहब रिजा से इंग्लिश बोलनी शुरू कर दी एक फीमेल ने। ये भी नहीं थी ना, कहती हाँ ये ऊपर थी, कुछ सामान ऊपर देख रही थी। हाउ आर यू? गुड। हाँ ठीक है, बस गर्दन हिला लो। और फिर भाई साहब ले लिए, कहती हम सोचे थे कि कहीं आपको बुरा ना लगे। अरे नहीं आंटी कोई बात नहीं, तो आपकी मोहब्बत है। ओ माय गॉड, उनके हस्बैंड ने उनको पैसे दिए, हस्बैंड है या बेटा है पता नहीं, तो वो उनको कह रही है कि कोई बात नहीं, दे दो, हमें बुरा नहीं लगेगा। ओ माय गॉड, तुम कैसे ले सकती हो? तुम्हें पैसों की कमी है क्या? तुम उनको ये कहो कि सिर्फ और सिर्फ आप बच्चे को आशीर्वाद दे दो, बस दुआएं दे दो, वो बहुत कीमती होती है, पैसे नहीं, बस दुआ दे दो, बस पैसे की जरूरत नहीं। मना करती तो वो उनकी हिम्मत नहीं होती। और ऐसे लोगों को देख कर और लोग भी जो मिलेंगे ना वो पैसे देंगे, और यही तो बटोरती है डिजिटल भिखारी। माना कि ये कल्चर है कि भाई बच्चे को देखते हैं, अपने इधर दिल्ली और इधर एरिया में बहुत है, बच्चे को देखते हैं तो खाली हाथ नहीं लेते हैं, उनको मतलब कुछ ना कुछ जो भी आपकी हैसियत होती है उसके हिसाब से उसको दे दो। पर ये इसको किसी चीज की कमी नहीं है, ये मना कर सकती है। ये इन सब चीजों को दिखाकर और लोगों को इस चीज
के लिए उत्साहित कर रही है कि वो भी जब मिले तो खाली हाथ ना मिले, वो भी जब मिले तो गिफ्ट लेकर आए, वो भी जब मिले तो ये करें, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों का वेलकम करती हूँ। अब उन्होंने सर पे हाथ रख के प्यार करा और वाकई जेन्युइनली प्यार दिखाई दे रहा था। तो बस ये प्यार ही दे दो, ये इससे ज़्यादा कीमती चीज़ और क्या हो सकती है। अभी उस बेचारे बच्चे को तो पता भी नहीं है, छोटा बच्चा है, देखो है, उसके हाथ में पैसे पकड़ा दिए, फिर वो मुंह में ले ना ले, चलो वो तो एक अलग की बात है। लेकिन ये यही बच्चा जब बड़ा होगा, ये सारी चीज़ें देखते देखते अपनी माँ की, अपनी दादी की, नानी की, सबकी, इनकी दादी के तो खैर बेचारी को क्या ही कहूँ, दादी के पास ये छोड़ेगी कब, तो नानी को, छोटी नानी को, इन सबको यही आदतें देखेगा। तो भाई एक बात बताओ, फिर ये बच्चा उन बच्चों वजह से बन सकता है कि जो बच्चे पैसे नहीं पकड़ते। अब आप लोग सब कहोगे कि भाई ये तो अपनी बात करते, भाई मेरे बच्चे नहीं पकड़ते थे, कोई कितना दे दे जबरदस्ती, मेरे बच्चे मजाल पैसे को हाथ लगाते, हाथ बांध के पीछे खड़े हो जाते थे, नहीं 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 नहीं, मुझे देखते रहते थे और मैं भी कुछ ना रिएक्शन नहीं देती थी, ना हाँ में ना ना में, कुछ भी नहीं। लेकिन उनको पता है कि ऐसे कोई पैसा देता है तो नहीं लेना चाहिए। लेकिन जब कोई बहुत ज्यादा करते थे तब मैं इशारा करती थी, तब वो पकड़ते थे। लेकिन मेरे बच्चे आज भी, बिलीव नहीं करोगे, मेरे दोनों बच्चे कोई पॉकेट मनी नहीं लेते, सबके अकाउंट हैं, दोनों के अकाउंट बने हुए हैं, दोनों की यूपीआई है, सब चीज़ है। कोई भी चीज़ उनको चाहिए होगी मेरे फ़ोन से पेमेंट कर देंगे, मेरे फ़ोन से मैं फिर उनके फ़ोन में ट्रांसफ़र कर देती हूँ और उतना ही अमाउंट लेंगे जितने अमाउंट का सामान होगा। दोनों के बैंक का अकाउंट है, दोनों का सारा सामान है। लेकिन अननेसेसरी खर्चा करना, अननेसेसरी चीज़ों को यूज़ करना, खर्च करना, पैसे मांगना किसी भी चीज़ के लिए, और बिना राय मशवरे के कुछ, मतलब पहले कोई चीज़ है ठीक है, समझ में आ रही है, पसंद आ रही है, लेनी है, या किसी भी समझ की है, पसंद की है, पढ़ाई की है, एजुकेशन की है। जैसे कि अभी रिसेंटली अर्श को एक 1 TB की एक SSD चाहिए थी, तो उसने बाकायदा पहले खुद से चेक किया कि मेरे काम की है, क्या क्या चीज़ें, डिटेल उसकी मतलब चेक की, मेरे को लिंक भेजा, मम्मी ये ऑर्डर करनी है। तो मैंने कहा ठीक है बेटे ऑर्डर कर लो। तो उधर पैसे ट्रांसफर हो गए, वो चीज़ें आ गई, उसको अपना मिल गया। तो कोई भी चीज़ होगी ना, और वो बचपन से आदत डाली जाती है कि नहीं बेटा नहीं, किसी ने कुछ खाने का दिया, कोई अनजान पर्सन दे रहा है, आपको नो बोलना है, आपको नहीं लेना है। तो जिस माहौल का इनका घर का माहौल है, आपको लगता है कि वो बच्चा ये नो कहना सीखेगा? और आजकल के ज़माने में तो भाई साहब और भी ज़्यादा इन सारी चीज़ों से सतर्क रहना चाहिए। कब कौन क्या मिलाकर दे दे, कौन क्या कर ले, बच्चे को उठा ले, इतने सबकी से पहले फिर भी जो है ऐसा नहीं हुआ करता था, प्यार मोहब्बत होती थी लोगों में। लेकिन अब तो प्यार मोहब्बत अपने सगों में नहीं रही। और एग्जैक्टली वैसे ही हुआ, जैसे उन्होंने पैसे पकड़ाए, उसने सीधा पैसे मुंह में रखे। उनका जो वो फीमेल थी, उनके हाथ में से हाथ छूटा है, उसने हाथ में नोट 500 रुपीज का पकड़ाया। और अब आप फिर से स्क्रीन पर देखिए, अब इन सारी चीजों के लिए ये बाकी के लोगों को एनकरेज नहीं कर रही तो क्या कर रही है कि भाई आओ तुम भी हमारे बच्चे को देखो, तुम भी पैसे दो हमारे बच्चे को, तुम भी खाली हाथ मत मिलो, तुम भी गिफ्ट लेकर आओ, तुम भी। तो क्या है भाई, इसीलिए तो लोग फालतू के अपने हार्ड एंड मनी से इन लोगों के लिए लेकर जाते हैं। इसीलिए ये और भाई भाभी में ये चीज का डिफरेंस है, क्योंकि ये चिंदीगिरी नहीं छोड़ती है। तो चलिए अभी इसको इतने यहीं तक ही रखते हैं, बाकी का पार्ट 2 बनाएंगे, तो उसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तब तक वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।